अस्सलाम वालेकुम इन्फो वर्ल्ड की नाजरीन, आज दोबारा हम सब मिलकर ये जानेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने से कोई नुकसान नहीं होगा और सब्सक्राइब करने से भी मुझे पता है कोई नुकसान नहीं होगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है टैकोमा नैरोज ब्रिज, वाशिंगटन। इसे नैरोज ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये एक जुड़वां सस्पेंशन पुल 1940 में बनाया गया था। अपने वक्त के दौरान ये तीसरा सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल था और सबसे पहला केबल सस्पेंशन पुल था। रोड बेल्ट स्पोर्ट के तौर पर प्लेट गर्डर्स का एक सिलसिला मौजूद था। मजमूई तौर पर तामीरी लागत का तखमीना तकरीबन $6 मिलियन लगाया गया था, लेकिन ये $6 मिलियन उस वक्त के थे। अगर हम आज डॉलर के रेट के मुताबिक इसकी कीमत पता करें तो ये $1 बिलियन बनती है। ताहम जिस पुल पर इतनी रकम खर्च हुई हो वो सिर्फ 4 माह और 7 दिन तक चले, काफी हैरानगी की बात है। इंजीनियरिंग की खामियों की वजह से खतरनाक हवाओं में पुल खतरनाक तौर पर बिखर जाता था और आम हवाओं के साथ भी डोलता हुआ देखा जा सकता था। इसके गिरने के दिन हवाओं की रफ्तार तकरीबन 19 ms और बुनियादी तौर पर एरो इलास्टिक फिल्टर की वजह से पुल के दोनों हिस्से मुखालिफ सिमतों में मुड़ गए, जिसकी वजह से ये दरिया में गिर गया। खुशकिस्मती से किसी इंसान की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज तक इसे सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स में से एक माना जाता है। नंबर 2 पर है द ओन सेंटर। 1974 में बनाया गया ओन सेंटर, जो इस वक्त एमोको इमारत के नाम से जाना जाता है, आज शिकागो की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। इब्तदाई तौर पर यह ढांचा शहर के लिए एक फने तामीर का अजूबा था। एक सादा मुस्ततील नाली नुमा स्टील फ्रेम वाला ढांचा। जिस चीज ने इसे नुमाया किया वो टस्कनी से दरामद करदा किरार मार्बल के साथ इसकी क्लैडिंग थी, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्बल से ढक इमारत बनाती थी। लेकिन इमारत के अगवाड़े में इस खूबसूरत और अलग खसूसियत में मवाद के बहुत पतले होने की वजह से मुतअद्दिद दरारें पड़ना शुरू हो गईं, जिससे स्लेब के टुकड़े टूट कर नीचे गिरने लगे। इसकी वजह से 1990 की दहाई में इस ढांचे की तब्दीली हुई, जिसमें मार्बल को ज्यादा मुनासिब ग्रेनाइट से तब्दील किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा खर्च था, लेकिन फिर भी इस गलती की वजह से $80 मिलियन का नुकसान हुआ, जो कि बहुत ज्यादा है। नंबर 3 पर है द वॉकी टॉकी टावर। 20 फेंचर्च स्ट्रीट लंदन में एक तिजारती ढांचा है जिसे इसकी गैर मामूली शक्ल की वजह से दी वॉकी टॉकी का नाम दिया गया। 2014 में मुकम्मल हुई। £200 मिलियन से ज्यादा लागत आई। इस महंगी फिलिक हाउस इमारत ने खुद को एक महंगी तामीराती गलती का इंकशाफ किया। इमारत के शीशे का गवाड़ा और इसके रेडेन के नतीजे में ढांचा एक बहुत बड़ा मकर आईना है, जो सूरज की रोशनी को सामने वाली सड़क पर दिन में तकरीबन 2 घंटे मुनक्कस करता है। तकरीबन 72 डिग्री सेंटीग्रेड के शदीद गर्मी की वजह से टाइलें टूटने लगी, कलीन जलने लगे और पेंट भी खराब हो गया, और यहाँ तक कि कारों के पिघलने के भी इतलात मसूल हुई हैं। इन वाकयात ने टावर को एक और नाम दिया, वाकी स्क्रोची। चमक को कम करने के लिए इसके मुड़े हुए चेहरे पर सनस्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन इस तामीराती गलती को ठीक करने में तकरीबन £10 मिलियन की लागत आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव मिस्टेक बन गई। नंबर 4 पर है सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस दुनिया भर में पसंद किया जाता है, लेकिन अगरचे आप इसकी शक्ल से नहीं बता सकते, ये मंसूबा बंदी और तामीर के लिहाज से दुनिया के नाकाम मंसूबों में से एक है। यह ढांचा 4 सालों में $7 मिलियन की बजट के साथ मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी बजाय 14 साल लगे और इसकी कुल लागत $14 मिलियन थी। इसके साथ ही ओपेरा हाउस एक ऐसी जगह बन गया जहां सूती खामियों और गलत मंसूबा बंदी की वजह से मौसीकार अपनी मौसीकी नहीं सुन सकते थे। ओपेरा हाउस और स्टेज प्रोडक्शन हॉल्स को किसी न किसी तरह तब्दील किया गया था और इन्हें गलत जगह पर रखा गया था, जिसकी वजह से सूती को दुरुस्त करने के लिए तकरीबन $300 मिलियन का बड़ा खर्च उठाना पड़ा और ये वाकई में काफी एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। नंबर 5 पर है सियोंगसू ब्रिज। 1994 में सियोल में वाक़या सियोंगसू पुल का मरकजी हिस्सा दरियाए हान में गिर गया, जिससे 31 अफराद की जानें गईं। इस पुल को 36.3 टन फी कार का बोझ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 47.3 टन गाड़ियां भी पुल का इस्तेमाल करते हुए सफर करेंगी। तहकीकात के बाद बाज़ जोड़ों में दरियाफ्त होने वाली इंजीनियरिंग की खामी के साथ पुल के इजाफी बोझ के साथ इस पर रियासती कौंसिल को $185,000 लागत आई, जिसके साथ साथ $2 मिलियन की मुरम्मत के साथ अलमनाक तौर पर जाया होने वाली जानों की तलाफी की गई। बाद में यह भी पता चला कि मुरम्मत और शेड्यूल की देखभाल के एक जोड़े के जरिए
जरिए अमल नहीं किया गया था। पैसों का जो नुकसान है वो तो नुकसान था ही, लेकिन जो जानें गई वो पैसों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और मेरा ख्याल है कि इसको नंबर 1 पर होना चाहिए था। नंबर 6 पर है लोटस रिवर साइड डिजास्टर। लोटस रिवर साइड एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स है जो शंघाई में वाक़या है। 2009 में 13 मंजिला इमारतों में से एक गिर गई, जिसके पड़ोसी ढांचे गायब थे जो डोमिनो असर का सबब बन सकते थे। अगरचे ज्यादातर लोग बर वक्त वहां से निकल गए थे, लेकिन इस सुबह गिरने से एक तामीराती कारकुन की जान चली गई। गिरने की वजह से नाकुस बुनियादों के साथ साथ तामीराती मयारात की अदम तामील की वजह से पाई गई, जिसमें डेवलपर्स पर जल्द अदायगियों के लिए मयार को कुर्बान करने का इल्जाम भी लगाया गया था। डेवलपर्स को घर के मालकान के मुआवजे के साथ साथ तामीराती खर्चात के तौर पर $30 मिलियन तक के नुकसानात का सामना करना पड़ा। और ये थी आज की हमारी लिस्ट, जिसमें हमने जाना कि ऐसी 6 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जिससे डेवलपर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक और चीज़ है जो कि बिल्कुल फ्री है, और वो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बल्कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमने मिलकर इसको चलाना है और अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।